जय हिंद साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था दो चर वाला रैखिक समीकरण योग, और इसमें हमने बहुत सारा वीडियो भी बना दिया है। और उसमें जैसे कि मैंने बोला था कि 5 मेथड पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। और इस चैप्टर में मैं आपको आज बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर से संबंधित, जिसमें शब्द में दिए रहेंगे, है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे होगा, शब्दों में दिया हुआ होगा और उसे आपको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए जो हमने 5 मेथड पढ़ा है, उस पांचों मेथड में से जो आपको अच्छे से आ गया हो, हालांकि मैं आपको यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है लुप्तीकरण। हमने इसमें बहुत सारा नहीं, मतलब 5 इसमें मेथड हमने पढ़ा था, जिसमें पहला था आपका तुलनात्मक विधि था, प्रतिस्थापन था, लुप्तीकरण था, इसके बाद था आपका ब्रजगुणन था, और एक अंतिम जो पांचवा था आपका वो अनुपात निर्णय विधि था। तो ये 5 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इस पांचों मेथड में जो आपको अच्छे तरीके से आता है उस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ, ज्यादातर मैं यूज करूंगा लुप्तीकरण विधि, ठीक है। तो उस विधि से, उस मेथड से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि आपको जो इच्छा करे, जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के लिए, किसी भी मेथड को आप लगाने के लिए सबसे पहले समीकरण तैयार करेंगे। जब समीकरण आपका तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो आपका सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, कि आप पहले एक समीकरण तैयार कर लें, और जैसे ही आपके पास समीकरण हो जाएगा आप किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। तो आइए चलिए सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है दो संख्याओं का योग। अच्छा, इस प्रश्न को करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूंगा ताकि आपको इसमें और क्लियरिटी आ जाए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मतलब नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। हाँ, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, है ना, ऑल पे उसको आप ऑन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देखिए, मैंने जैसे कि बोला, इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल लूंगा और समझा दूंगा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है कैसे अप्लाई करते हैं, उस चीज पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। अगर पहली बार आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो पहले पीछे का वीडियो आप जरूर देख लें, ताकि आप क्लियरिटी भी मिल सके आपको इस चैप्टर में। तो देखिए मेरा छोटा प्रश्न यही होगा कि अगर दो संख्याओं का योग या फिर अंतर पहले बोल दे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं कोई दो संख्या है, ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग। योग आप समझते होंगे, योग का मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ करके अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि 6 है, और फिर उन दो संख्याओं का अंतर 4 हो, तो बताइए कि संख्या हमारा क्या होगा। बहुत छोटा मैंने प्रश्न लिया है ताकि आपको इसमें क्लियरिटी मिल सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि दो संख्याओं का योग है 6, मतलब दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो हमें 6 प्राप्त होगा। अगर दोनों संख्याओं को घटाते हैं तो उसमें हमें 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि इसके लिए पहले हमें समीकरण बनाना होगा, तब जाके इसे सॉल्व करेंगे। तो सीधी सी बात ये है, आप मान लेंगे हमारा पहली, देखिए हल कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। माना कि इसको ना ऐसे करके आप समीकरण तैयार करेंगे। इसके लिए आप पहले एक चर मान लीजिए। तो माना कि पहली संख्या हमारा x है, और दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और जैसा प्रश्न बोला है, प्रश्न के अनुसार से अब हमें समीकरण तैयार करना होगा। तो प्रश्न हमारा ये बोला कि संख्याओं का योग है 6, मतलब कि x और y को, यही तो हमारा संख्या है, और इन दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 6। अगर अंतर का मतलब घटाव, ठीक है, अगर घटाते हैं x में से y को अगर घटा लिया जाए तो हमें मिलता है 4। अब देखिए ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, और ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। तो इस तरह के प्रश्न को सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप समीकरण बनाएं। अगर आप समीकरण बना लेते हैं तो समझिए आप 50% सवाल ऐसे ही सॉल्व कर लिए। आइए अब इसे सॉल्व करना है, हमें संख्या निकालने के लिए x और y का मान निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, हमें लुप्तीकरण लगाना है, ठीक है। अब लुप्तीकरण में हमें क्या करना होता है कि किसी एक चर को लुप्त करना होता है, और उसके लिए उसका गुणांक एक समान होना चाहिए और चिन्ह विपरीत होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है ऐसा। तो x, चलिए यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे जोड़ने पे, इन दोनों समीकरणों को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ 6 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। बस अब काम आपका हो गया, ठीक है। आप 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बचे 10, यानी कि x का जो वैल्यू मिलेगा 5। अब यही x का वैल्यू जो है ना किसी समीकरण में आप रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब x में हम रखेंगे कितना, 5, चूंकि हमें 5 मिला है, और y की वैल्यू y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमें y, अच्छा y तो निकालना ही है ना। चलिए y इज इक्वल टू 6 और ये 5 जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, 1, है ना। तो ये हो गया y और ये हो गया हमारा x। अब देखिए जैसा ये बोला है, क्या इसे सेटिस्फाइड कर पा रहा है, क्या ये संतुष्ट कर पा रहा है ये x और y। थोड़ा सा देखते हैं, दो संख्याओं का योग 6। देखिए x यहाँ पे रखा जाए, सॉरी यहाँ पे रखा जाए x की वैल्यू 5 और यहाँ पे रखा जाए 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6। फिर बोला गया है दो संख्याओं का अंतर 4, अगर इसको आप घटाएंगे 5 में से 1 गया 4। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा संख्या निकल के आता है, अतः लास्ट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अतः संख्या, पहले आप लिखेंगे 5,1 या 1,5, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप 1, 5 या 5, 1 यहाँ ब्रैकेट में लिखना थोड़ा सही नहीं होगा। संख्या हमारा 5,1 डायरेक्ट आप आंसर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस तरह की चीजें समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, हालांकि इसको और स्पीड में आप लगा सकते हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस पे जरा फोकस करेंगे कि ये सवाल हमारा क्या कहता है और इसे कैसे आप करेंगे। देखिए सवाल जो दिया जाता है इस तरह का, तो सबसे पहले आपका यही काम होगा कि पहले आप समीकरण सोचें। अगर आप समीकरण सोच लेते हैं तो समझिए आपका 50% सवाल तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। मेन इसमें बहादुरी है समीकरण बना लेना। आइए तो देखते हैं, दो संख्याओं का योगफल बोलता है 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है तो संख्या निकालें कितनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसा कि बोला गया इस तरह का प्रश्न, तो बनाने का आपका जो तरीका होगा यही होगा, ठीक है। माना कि पहली संख्या हमारा x हो गया और दूसरी संख्या यहीं पे ले लेते हैं, दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा y, ठीक है। अब जैसा समीकरण हमारा, मतलब जैसा प्रश्न हमारा बोला है वैसा समीकरण हमें तैयार कर लेना होगा। और ये काम हम यहाँ जब करना चालू करेंगे तो यहाँ अवश्य आप लिख लेंगे प्रश्न से, क्योंकि आप प्रश्न से ही समझ के आप समीकरण को लिख पा रहे हैं। तो दो संख्याओं का योग कितना बोला, 50। आप यहाँ सीधे लिख देंगे x + y = 50। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। बोलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई, क्योंकि जैसा बोला वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया। दो संख्याओं का योगफल बोला 50, दोनों का योगफल 50। फिर बोला कि उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। मतलब ये है कि एक संख्या तो हमारा x है और दूसरी संख्या का 7/3 है। यही x जो है दूसरी संख्या का, देखिए y का 7/3 गुना है। तो यहाँ पे का मतलब गुना कर दीजिए, ठीक है, इतना गुना है। अब इसको यदि आप गुना करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x = 7y/3। अब 3 को इधर आप गुना कर सकते हैं, तो इतना नहीं करके डायरेक्ट आप यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3x = 7y। अब चूंकि हमें दूसरा समीकरण चाहिए तो x y को इधर होना चाहिए, तो इसे आप उठा के ले आएंगे तो 3x और माइनस का 7y = 0। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा रहा। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला था लुप्तीकरण मेथड लगाने के लिए
क्या करना होता है कि दोनों समीकरणों में किसी भी x का या फिर y का गुणांक एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पे गुना देखिए कितना है 7 और यहाँ कितना है 1, तो हमें गुणांक एक समान करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना होगा, 7 देखिए नीचे तो हम, हाँ ये छोटा है ये बड़ा है 7, तो इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वही 7 आपका हो जाएगा, लेकिन जब गुना करेगा तो ये सभी पदों में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करने पर, आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्या करूं, चलो नीचे ही बना देते हैं ताकि थोड़ा उधर स्पेस मिल जाए। समीकरण फर्स्ट में 7 से गुना करने पर, ठीक है। अब जब 7 से आप गुना करेंगे, इसको हटा देते हैं यहां से। जब आप 7 से गुना करेंगे तो देखिए सभी पदों में गुना होगा, तो यहाँ 7 से गुना होने के बाद 7x प्लस यहाँ पे 7 से गुना होने के बाद 7y इज इक्वल टू 7 से ये भी गुना होगा, तो 7 7 बचे 35 पे एक जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, अब ये समीकरण इतना हो गया, और दूसरा समीकरण भी हमारा कितना है 3x माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे y का गुणांक 7, यहाँ पे भी y का गुणांक 7, और साइन भी उल्टा है, तो आप सीधे आप जोड़ लेंगे, इसको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, कैसे, ये दोनों हो गया कैंसिल, और इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 350। देखिए जीरो में जीरो जोड़ने पे कितना होगा, सॉरी 350 में जीरो जोड़ेंगे तो 350 ही रहेगा। अभी x का मान आपको चाहिए, तो x इज इक्वल टू 350/10। क्यों, क्योंकि ये कर रहा है गुना, इधर जाके करेगा डिवाइड, तो ये x की वैल्यू हमें कितना मिला 35। अब समीकरण किसी भी समीकरण में आप डाल सकते हैं, चलिए मैं फर्स्ट ही ले लेता हूं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ओके, समीकरण फर्स्ट हमारा कहता है कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, राइट। अभी x का मान हमें कितना मिला 35, तो 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 50 माइनस 35, तो y हमारा मिलेगा कितना, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15, क्या ये सेटिस्फाइड करेगा 50। यहाँ पे देखिए इसी से ले लेते हैं। ठीक है, अगर y हम रखते हैं 15, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 7 35, ठीक है, ये 35 आ जा रहा है। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सॉल्यूशन इस तरह से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारा जो संख्या निकल के आया, संख्या इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, आप इसको लिख देंगे x की वैल्यू कितना 35, 50, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, बस आपको नियम पता होना चाहिए कि कैसे लगाना है, और उसके लिए समीकरण पे थोड़ा सा आपको माइंड करना होगा। समीकरण यदि आप कर लेते हैं तो सवाल आप लगा लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल। देखिए ये जो पिछला प्रश्न था उससे बिल्कुल अलग प्रश्न है, लेकिन है इसी चैप्टर का, और इसको कैसे करेंगे, इसके लिए समीकरण बनाने का तरीका क्या होगा उसको आप बेहतर तरीके से सीख लें और समझ लें, ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों को करने में आसानी रहे। ठीक है, आइए तो समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि किसी भिन्न के, देखिए भिन्न आप जानते होंगे कि कोई भी भिन्न p/q के रूप का होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले भिन्न में क्या बोलते हैं, इसको भिन्न का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हर। तो देखिए अब इसी से संबंधित ये प्रश्न है, कहता है कि भिन्न के हर में एक जोड़ने पे, मतलब नीचे में हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है, मतलब पूरा भिन्न आपका 1/2 हो जाता है, और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, और जैसे ही आप अंश से 1 घटाते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो रियल वास्तविक जो हमारा भिन्न था ना उसका मान कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी भिन्न में 2 पार्ट है, एक अंश है और एक हर है। तो हमें करना ये होगा, हमें यहाँ पे मानना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें मानना होगा, माना कि भिन्न का अंश,
ठीक है, जो हमारा अंश होगा x है, ठीक है, और जो हमारा हर होगा वो कितना है, y है। मतलब भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा x है और हर हमारा y है। आइए अब जैसा प्रश्न कहता है उस हिसाब से हमें काम करना है प्रश्न से। तो प्रश्न क्या बोला कि किसी भी भिन्न के हर में एक जोड़ने पे, भिन्न के हर में देखिए भिन्न बाबू जब बनाओगे ना, मतलब भिन्न जब हम तैयार करेंगे तो अंश बटा हर तो लिखना ही होगा। अंश का मतलब x और हर का मतलब y, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये हमारा हो गया भिन्न, लेकिन भिन्न में कहा यह गया है कि भिन्न में यदि आप हर में एक जोड़ते हैं, मतलब यहाँ पे आपको एक जोड़ना होगा, हर में जैसे ही आप एक जोड़ते हैं तो हमारा जो भिन्न है 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, मतलब पूरा भिन्न की जो वैल्यू है ना 1/2 हो जाता है। अब जब इस तरह से आप तैयार कर लेंगे तो आपको जो है अब समीकरण बनाने में आसानी होगा। कैसे करेंगे काम आपको पता है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से x में गुना करेंगे तो ये हो गया 2x, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरे में तो y + 1 ही रहेगा। अब इन सब को उठा के इधर ले आइए और अचर पद को उधर ही छोड़ देंगे। अचर पद मतलब जो सिर्फ संख्या है, नंबर है, जिसमें x y नहीं लगा, उसे आप उधर ही रख लेंगे। तो हमारा जो समीकरण बन के तैयार होगा 2x - y = 1, ये हो गया हमारा समीकरण पहला। अब मतलब जो अगला स्टेटमेंट दिया गया है, अगला जो कथन है उसके अनुसार काम करेंगे। अगला कथन क्या कहता है कि अंश से 2 घटाने पे, ए बाबू अंश से 2 घटाना है तो 2 घटाने के लिए हमको भिन्न तो होना चाहिए ना, तो भिन्न है x/y, ठीक है। अब इसमें कहता है कि अंश से 2 घटा लीजिए, तो अंश से 2 घटा लेते हैं, ठीक है। अंश से जैसे ही 2 घटाते हैं तो भिन्न हमारा 1/3 हो जाता है। लीजिए ये भिन्न का मान कितना हो गया, 1/3। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण भी मिल जाएगा। इसको यहाँ पे हम बना देते हैं ताकि मेरा स्पेस इधर बच जाए, ठीक है। चलिए अब क्या बोला कि अगर कोई भिन्न में 2 घटाते हैं कहाँ, अंश से, ठीक है, अंश से 2 घटाते हैं तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब देखिए जैसे इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 से देखिए दोनों ही पदों में गुना होगा, किसी एक पद में गुना कभी नहीं होता। अगर 2 पद है तो दोनों में होगा, तो दोनों में कीजिएगा तो ये हो गया 3x - का 3 दूनी 6, और इधर 1 से जब आप y को गुना कीजिएगा तो y, और जब मैंने आपको बोला कि जो x y वाले हैं उसको हमेशा इस ओर ले आएंगे और जो बिना x y वाला है उसको दाहिनी ओर रख देंगे, मतलब बराबर के दाहिनी ओर। तो इसे आप उठा के इधर ले आएंगे, 3x - का y, और ये माइनस में बबुआ 6 दिख रहा है, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो पहला दूसरा समीकरण हमारा तैयार है। अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो काम अब कौन सा मेथड, लुप्तीकरण। लुप्तीकरण में क्या करते हैं, अगर y को हटाना है तो एक उसका क्या होना चाहिए, एक समान गुणांक। तो देखिए पहले समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा क्या आपको लगता है गुणांक एक समान है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कितना है 1, तो गुणांक एक समान है, चिंता करने की बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा होगा 2x - y = 1। अब इसे आप लिखते हैं 3x - y = 6। अब दोनों को क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो मैंने बताया था कि अगर साइन विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे, एक समान हो जाएगा तो घटाना पड़ेगा, और घटाते समय सबका साइन अपने से बदल दीजिएगा, नीचे वाले का। अगर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे हमें लिखना होगा घटाने पर। घटाने पर जब चेंज करेंगे ना तो घटाने पे, चेंज नहीं करेंगे तो जोड़ने पे, ठीक है, डायरेक्ट। चलिए तो जब आप घटाएंगे तो -6 में से +1 घटाएंगे तो -5। अब यहाँ देखिए ये है y, बेचारा प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ से भी घटेगा, तो 3 में से 2 गया तो माइनस का एगो x बच जाएगा। अब दोनों साइड माइनस है तो कट लिया। अब x की वैल्यू जो हमें मिली कितनी, 5। अब यही x का मान आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो मान लिया हमने यहाँ पे समीकरण 1 नहीं रखा, तो लिखना होगा हमें समीकरण, शॉर्ट में लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ओके। तो समीकरण पहला जो हमारा दिया गया है कितना है, 2x - का y = 1। अब यहाँ हमें भरना है x की वैल्यू, तो 2 × 5 - y = 1, तो ये हो जाएगा कितना 10 - y
बराबर में 1। 10 को उठा के उधर पटक देंगे तो ये है प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाई, यानी कि इधर कितना बचेगा जी, माइनस का 9, इधर माइनस वाई, माइनस से माइनस कट लिया, वाई का मान कितना 9। अब चलिए ये हमारा x, सॉरी यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया। अब ये क्या बोला था कि बताइए भिन्न ज्ञात कीजिए। हमने तो क्या निकाला x और y, और x y क्या था हमारा अंश और हर। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है भी है कि अंश हमारा x होगा और हर कितना होगा y। इसीलिए नीचे तो आपको दिखेगा निशान, यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए इसीलिए भिन्न जो हुआ हमारा, भिन्न जो था x बटा y था, और इसका वैल्यू हमें कितना मिला है, x का वैल्यू मिला है 5 और y का वैल्यू मिला है 6। ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इधर नीचे लिख दीजिएगा पेपर में, उधर साइड में तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए नीचे आप लिखेंगे सॉल्यूशन के नीचे। हर टाइप का प्रश्न लेने का प्रयास किया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर हो सके। तो अभी हमने 2 टाइप का प्रश्न देख लिया, 2-3 टाइप का, और ये जो है समझिए 2 टाइप, ये तीसरा टाइप होने जा रहा है हमारा। तो इस तरह के आप प्रश्न को अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आप इसको पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न है हमारा, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है जो पिछला प्रश्न था, है ना, और इसमें भी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसीलिए इसे भी आप ध्यानपूर्वक देखें और सीखें और समझें। देखिए इसमें क्या बोला गया, प्रश्न को थोड़ा बारीकी से इसे देखेंगे और समझेंगे। बोला ये जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। समझना ये है कि आपको देखिए जब भी कोई अब संख्या लिखते हैं तो या तो 1 अंक का होगा, 2 अंक का होगा, 3 अंक का होगा। तो यहाँ जो संख्या दिया गया है वो 2 अंकों वाली संख्या है। जैसे कि आप लिखते हैं 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, ये सब 2 अंकों वाली है। ठीक है, 98, 99, इसके बाद आप जब 100 लिखते हैं ना तो ये 3 अंकों की हो जाती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया वो 2 अंकों वाली संख्या के ऊपर आधारित है। तो आपको समझना ये है कि 2 अंकों वाली अगर संख्या है ना तो उनके अंकों का योगफल, देखिए अब इसमें अंक कौन है, 1 और 1 है, इसमें अंक कौन है, 1 और 2 है, इसमें अंक 1 और 5 है, तो इनका योगफल मतलब 1 और 5 का योगफल कितना होगा, 6। देख रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह का चीजें दिया गया है। अच्छा इसमें एक चीज और समझिएगा, इन सबको हटाते हैं। अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे 57 ले लेता हूँ, तो जैसा वो बोला अंकों का योगफल, तो यहाँ पे 5 और 7 को जोड़िएगा तो ये आ जाए कितना, 12। लेकिन आपको पता है कि ये संख्या इतना आसानी से नहीं बन गया है, इसमें इकाई है, इसको इकाई बोलते हैं, आपको भी पता है, और इस संख्या को क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, राइट। तो इकाई वाला जो संख्या होता है ना, इकाई की जो संख्या होती है 7 में 1 से दरअसल गुना होता है, इकाई का मतलब ये होता है 1, और इसके साथ दहाई वाला जो संख्या है मतलब ये जो 5 है, इस 5 में जानते हैं 10 से गुना है, दहाई है मतलब उसके वो दहाई के स्थान माने 10 के 10वें स्थान पे है, 10 मतलब इकाई दहाई। दूसरा वाला जो संख्या होता है ना उसमें 10 गुना होता है, तो 10 गुना होके तब जाके ये कंप्लीट संख्या बनता है। आप इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, ये पूरा संख्या बनने के लिए इतना सारा कुछ हुआ था तब जाके ये पूरा कंप्लीट संख्या बना था। देखिए 10 में 5 से गुना करेंगे तो ये बाबू बन जाएगा 50, और 7 में 1 से आप जैसे ही गुना करेंगे तो ये बनेगा 7, और दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के आपको मिलेगा 57। ऐसे हुआ है ये 57, ऐसे ही नहीं बन गया। आप जो देखते हैं ना डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन इसका मामला वैसे नहीं है। इकाई में 7 है, दहाई में 5 है, तो उसमें 10 गुना है और इसमें 1 गुना है, तब जाकर के ये कंप्लीट नंबर बना है। तो चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आया होगा, और इन सब का जरूरत पड़ने वाला है इस प्रश्न में। आइए अब यहाँ से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, दोनों ही अंकों को जोड़ा जाएगा तो 15 मिलेगा। अंकों के स्थान बदल देने पे माने इकाई वाला दहाई पे, दहाई वाला इकाई पे, ऐसे बोला है, दोनों को स्थान बदल देने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 गुना ज्यादा हो जाता है। अच्छा जी, एक बात समझिए, यहाँ बोला ये हल कैसे करना है, क्या तरीका अपनाना है। देखिए पहले तो आपको इकाई लेना होगा, दहाई लेना होगा, ठीक है। माना कि इकाई, ठीक है, इकाई, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, इकाई है ना। माना कि इकाई अंक हमारा क्या है, 1 है, और दहाई अंक
y है। ठीक, अब बताए इतना अगर आप बना लिए, इतना लिख लेते हैं तो देखिए बताया गया प्रश्न में जैसा बात बोला गया है उस हिसाब से आपका पहला समीकरण हो जाएगा रेडी। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंक हमने ले लिया, संख्या के अंकों का योगफल 15 है, तो यहां से आप काम कर सकते हैं, प्रश्न से क्या कर सकते हैं, संख्या के अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 50। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ओके, फिर बताए कि अंकों के, अच्छा एक मिनट एक चीज तो हमने छोड़ ही दिया, इसका मूल संख्या नहीं बनाया ना हमने। देखिए इकाई और दहाई तो हमने मान लिया, तो जो मूल संख्या मतलब जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा आप बताइए। बाबू दहाई में y है ना, तो इसमें 10 से गुना होगा, ठीक है, और जोड़ने के बाद ना संख्या तैयार होता है, तो इकाई में 1 से गुना किया गया होगा, तो इसमें हम 1 छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ऐसा समझिए, और इसमें 10 हो गया, तो मूल संख्या हमारा ये हो गया। अब आप काम करेंगे प्रश्न से, ठीक है, यहाँ अब नहीं लिखिए, प्रश्न लिखिए सीधे प्रश्न से। ओके, प्रश्न क्या बोला, देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों का योगफल 15 है, अंकों का योगफल 15 है, बबुआ अंकों का योगफल 15 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 15 है। फिर बोला अंकों के स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 गुना ज्यादा हो जाएगा। 9 गुना ज्यादा कब होगा, जब अंकों के स्थान बदल देने पे, जब स्थान बदलेंगे तब प्राप्त संख्या जो नया वाला संख्या मिलेगा मूल संख्या से 9 गुना ज्यादा होगा, मतलब वो बड़ा आ जाएगा पुरनका संख्या से। मूल संख्या मतलब पहली जो संख्या है ना, ओरिजिनल जो नंबर है, इससे नयका ज्यादा हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब नयका में से पुरनका घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, क्योंकि 9 गुना ज्यादा है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं बाबू, जो नया वाला संख्या है उसका स्थान में चेंज कर देते हैं, मतलब x इकाई में है ना, अभी दहाई में लेके चलाते हैं, तो 10x हो जाएगा, इसमें ई जो दहाई है इकाई में चला जाएगा, तो ये हो गया नया वाला संख्या में से घटाएंगे पुराना संख्या, जैसा प्रश्न आपका बोला है कि नयका वाला 9 गुना ज्यादा है पुरनका वाला से, ये 9 गुना ज्यादा है, नया वाला ना, ये न्यू है, ये ओल्ड वाला है, तो ये ज्यादा है 9 गो पुराना वाला से, माने मूल संख्या से, तो घटाएंगे तो जो ज्यादा है उतने ना मिलेगा जी, ये न्यू ओल्ड हटा दीजिए। ये हो गया हमारा पहला समीकरण था। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा करने का मतलब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसमें कुछ परिवर्तन आएगा, माइनस का 10y और माइनस प्लस माइनस का x इज इक्वल टू 9। अब बताइए x में से x घटेगा ना, तो 10 को में से 1 हो गया तो 9 गो x, और यहाँ पे देखिए माइनस ये बचेगा 9 गो y, क्योंकि माइनस में से घटाया है, इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो 2 समीकरण आपको मिल गया, अब आपको जैसे मन करेगा वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। मेन यही बहादुरी है इस प्रश्न के लिए कि आप समीकरण बना के तैयार कर लीजिए, समीकरण जैसे ही बना काम आपका हो गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए, जंग जीत गए आप, है ना। अब करना ये है कि बस दोनों ही समीकरणों को ले लेना है और कोई भी मेथड आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा कितना है 50। दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 9y इज इक्वल टू 9। अच्छा ये है फर्स्ट। अच्छा इसमें y का गुणांक एक समान तो है नहीं, तो एक काम करते हैं ना, देखिए इस वाले में क्या करते हैं, इस समीकरण में गुना करते हैं कितना से 9 से, ठीक है, तो ये 9y हो जाएगा ना, इसमें गुना कर दीजिए 1 से। तो देखिए जब जैसे ही गुना कीजिएगा ना, गुना कीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा प्लस का 9y, ये हो जाएगा 15 8 20 से 15 9 35 135, ठीक है, 35 से वही बात है। अच्छा यहाँ पे जो आएगा आपका 1 से गुना होगा तो यही होगा 9x माइनस का 9y, इधर में 9 एकम 9। ओके अब इन दोनों को क्या करना होगा आप ही बताइए। देखिए साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट जोड़ने पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जोड़ने पर, ठीक है। अब इसको कर लेंगे जोड़, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 18x, और इधर में देखिए दोनों को जोड़ देंगे 9 1 10 4 14 हासिल 1 3 1 4 और 1। अब x का वैल्यू जो चाहिए तो 144 144
देखिए x इज इक्वल टू 144/18। आइए अब इसको हम काटते हैं कितने से, 6 के टेबल से काट ले, 9 से कटेगा क्या, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 का 9, 10 11 12 13 14 5, 9 6 54, ये भी कट जाएगा, 2 8 16, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, x इज इक्वल टू 8। अब इस x का मान आप भर देंगे किसी भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट सेकंड द्वितीय तो ही है, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौन सा है जी, x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 15, और x का मान आप रख देंगे 8, y इज इक्वल टू 15, y का वैल्यू 15 माइनस 8, बताइए क्या, 8 7 15, y का मान 7। अच्छा जी, इतना से काम अभी नहीं चलेगा, बोला है कि मूल संख्या, अगर देखिए संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपने संख्या थोड़ी निकाला, ये तो बस अंक निकाला संख्या के, इसीलिए मूल संख्या बराबर, आइए मूल संख्या देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कहीं, ये रहा हमारा मूल संख्या 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस का x, तो बबुआ जी 10y, 10 y का मान भर दीजिएगा कितना, जितना आया है, कितना आया 7, प्लस का x कितना आया है 8 है ना, आया जी, हाँ यहाँ पे 8 आया है, प्लस का 8, तो ये हो गया 70, 8 78। आप इधर चलिए, इधर लिख लेते हैं, काहे इधर डिस्टर्ब, चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल नए तरह का प्रश्न था, ठीक है, पिछले जो प्रश्न थे उससे बिल्कुल अलग प्रश्न था। ये सब आपका कॉन्सेप्ट देखिए, इस तरह के आपके जो बुक होंगे मैथ का, उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया होगा, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ये सब प्रैक्टिस कीजिए। ये मैंने तो एक प्रश्न बनाकर आपको बता दिया कि कैसे आपको करना है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। देखिए बिना प्रैक्टिस का मैथ आपको नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है मैथ, बिना बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए मैथ में अगर चाहते हैं कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए उतना ही बेनिफिट। आइए तो देखते हैं, देखिए अब ये भी प्रश्न बिल्कुल ही अलग प्रश्न है, जो अभी तक आपने देखा है उन प्रश्नों से बिल्कुल एकदम से यूनिक प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपका इसी चैप्टर से संबंधित है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म से ही, लेकिन इस प्रश्न में भी आपका एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं, देखिए थोड़ा सा पेशेंस रख के तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू, चूंकि मैथ है तो मैथ के लिए थोड़ा क्लासेस लंबी भी होती है, चीजों को समझाना पड़ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और शांतिपूर्वक से पढ़ेंगे ईमानदारी से, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। और ऐसे प्रश्न सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, इवन आप आगे चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो आइए देखिए इस प्रश्न में क्या बात बोला गया है। देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र की आयु की बात की गई है, ठीक है, इस प्रश्न के अंदर पिता और पुत्र की आयु की बात की गई। एक चीज में मुझे बताइए, अगर मान लिया जाए कि कोई पिता अभी वर्तमान में, वर्तमान समझते हैं ना, अभी अभी का टाइम में, ठीक है, वर्तमान में अगर पिताजी 50 वर्ष के हैं, ठीक है, और पुत्र पुत्र यदि पुत्र मान लिया जाए कि यहाँ पे 30 वर्ष का है, ठीक है, पिता है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं पिता, और ये वर्तमान है, वर्तमान का है, ये वर्तमान आयु। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल पहले जो है पिताजी की उम्र कितनी रही होगी, तो आप 5 साल घटा देंगे पिताजी में से, तो कितना घटेगा, 5 घटाइएगा तो बचा आपका 45, यानी कि पिताजी 45 थे। तो ये बताइए पुत्र जी कितने थे, तो इसमें से भी तो 5 घटेगा ना, क्योंकि ये सब अभी 30 है, तो 5 साल पीछे तो ये भी घटेगा, मतलब 5 साल अगर ये छोटा होगा, सॉरी पिताजी छोटे होंगे तो पुत्र भी तो छोटा होगा, ये भी, इसका कितना हो जाएगा 25। अच्छा 5 साल बाद पिताजी की आयु कितनी होगी, तो 5 आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अभी से 55 हो जाएगा। अब पुत्र का पूछेगा तो इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, यानी कि ये 35 हो जाएगा। तो जाहिर है अगर पिताजी का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, है ना, ऐसा नहीं कि पिता का बढ़ रहा है उम्र तो पुत्र का रुका हुआ है, या पुत्र बढ़ रहा है तो पिताजी रुक जाएंगे। कभी भी पुत्र अपने पिता के उम्र का हो ही नहीं सकता, या कोई पुत्री अपनी माता की उम्र की हो ही नहीं सकती, क्योंकि माता पुत्र की अगर उम्र बढ़ रहा है, पुत्र का अगर उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा।
अगर कोई पुत्री है उसकी उम्र बढ़ रहा है तो उसके माता या पिता का भी उम्र तो बढ़ेगा, तो कभी उस उम्र के बराबर कोई भी संतान नहीं हो सकता अपने माता पिता की उम्र का। ठीक है, आप ये बात समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा यह जाता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र का वर्तमान आयु निकाले, ऐसा हमारा प्रश्न है। तो इसको करने के लिए ना पहले आपको मान के चलना पड़ेगा कुछ। अब क्या मानेंगे, आइए जरा हल वाले में देखते हैं। माना कि पिता की वर्तमान आयु, अगर आप इसे मान लेते हैं x, ये पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा, तो पुत्र का वर्तमान आयु हम बोल लेते हैं y। ठीक है, अब जैसा प्रश्न हमारा बोला गया है उसके अनुसार हम करेंगे इसका काम। देखिए कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, आइए प्रश्न क्या बोला, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 साल पहले पिता की आयु, बाबू 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कि 5 साल पहले पिता की आयु, तो पहले ना 5 साल पीछे ले चलते हैं पिताजी को, तो 5 घटाना पड़ेगा पिता में से। अच्छा, तो ये 5 साल पहले की उम्र हो गई पिताजी का, तो पुत्र के बोलता है ना, अच्छा पुत्र को भी तो 5 साल पीछे पहले ले चलना पड़ेगा ना, ये हम ले आ दिए। लेकिन ये अभी बराबर नहीं समझिए, ये दोनों बराबर थोड़ी है, पिता और पुत्र बराबर कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, पुत्र छोटा होगा, पिताजी बड़े होंगे, लेकिन पुत्र में जैसे ही 7 गुना करेंगे ना तो पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगा, ऐसा प्रश्न ने बोला कि पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी 5 साल पहले पिताजी की आयु। तो हमारे यहां से पहला समीकरण अब निकल जाएगा। देखिए कैसे, x माइनस 5, अब इसको क्या करेंगे, 7 से दोनों में गुना कर देते हैं, 7y माइनस का 35। अब इस y को उठा के इधर पटक लीजिए और बिना x y वाले को उधर पटक दीजिए, तो x माइनस 7y माइनस का 35 और प्लस का 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 30, और ये हो गया x माइनस 7y, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। चलिए अब नेक्स्ट जो अगला स्टेटमेंट हमारा का क्या बोला है उसको जरा ध्यान दीजिए। और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा जी, 5 वर्ष बाद मतलब पिताजी को भी 5 साल बड़ा करना है, पुत्र को भी पहले 5 साल बड़ा करना है। तो आइए, पिताजी है x, इसमें जोड़ेंगे 5, तो ये जो उम्र होगा पुत्र के उम्र का, पहले पुत्र को भी 5 साल बड़ा करते हैं ना, y इसमें जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो 5 साल आगे का ये उम्र आ गया अभी से, क्योंकि हमने ये वर्तमान उम्र लिखा है तो अभी से आगे का बात किया है ये, इसीलिए 5 साल ही है ना, हाँ 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, ये अभी दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जैसे ही पुत्र में 3 से गुना करेंगे तो पिताजी की उम्र के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद बोला कितना है, हाँ यहाँ से 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ये पुत्र के बारे में ही कहा गया है कि पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी पिताजी की उम्र, ऐसा, क्योंकि यहाँ से पुत्र का ही बात आगे कंटिन्यू होता चला गया। तो इसे भी आप दूसरा समीकरण तैयार कर लेंगे, कैसे, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस का 15। अब इसे आप उठा के इधर पटकेंगे, x प्लस नहीं, ये y को पहले आप ले आएंगे तो माइनस का 3y और ये 15 और ये आ जाएगा माइनस का 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 10। ये हो गया दूसरा समीकरण, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब इसे करना है आपको सॉल्व। पहला समीकरण हो गया, देखिए पहला समीकरण हो गया x माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 30 ना हो है, हाँ माइनस में है, माइनस 30 पहला समीकरण है। और ये देखिए, ये बाबू साहब x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए, इसको x को गायब कर दिया, y को गायब कर दिया, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो x का गुणांक सेम है लेकिन इसका गुणांक अलग अलग है, तो इसमें हमें ऊपर नीचा इसका वाला गुणांक इसमें, इसका वाला गुणांक इसमें गुना करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि x का गुणांक मेरा सेम है ही, तो टेंशन क्यों लेना, डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे जोड़ने घटाने वाला हमारे पास जब है ही कंडीशन,
जब साइन सेम हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, घटा लेंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस। आइए, तो यहाँ से ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, इसको क्या लिखेगा यहाँ पे, घटाने पर, है ना, जब खुद से चिन्ह बदलते हैं तो घटाने पर, इस बात को भूलना नहीं है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, 7 में से 3 गया, बचेगा माइनस का 4 वाली। हाँ, ये दोनों माइनस में हो गया तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसको काट लीजिए, 10 बार y का मान आया 10। मतलब ये पुत्र निकला, पुत्र ही तो माने थे भाई, ये पुत्र की वर्तमान आयु निकली 10। पिताजी को भी निकालना होगा तो समीकरण पहला वाला में भर देंगे x का मान, ये है अपना पहला समीकरण। समीकरण फर्स्ट में x नहीं y का मान रखेंगे, है ना। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, आइए फर्स्ट पहला जो समीकरण हमारा है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पे हमें रखना होगा x माइनस 7 गुने 10 इज इक्वल टू माइनस का 30। अभी ये बताइए माइनस का हो गया 70, अब इधर x, ये माइनस का 30, अब इसको उठाए उधर पटकेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस का 70। 70 में से 30 को घटा लीजिए तो ये बचेगा 40। पिताजी 40 साल के हैं, अतः पहले क्या लिखा हूं, पिता पुत्र कुछ भी लिख सकते हैं हालांकि, चलिए अतः पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा 40 तथा पुत्र की आयु हो जाएगी कितना है, पुत्र 10। अच्छा, यहाँ वर्ष तो लिखना भूलिए, 40 वर्ष और पुत्र हो जाएगा 10 वर्ष। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्न को आप इस प्रकार से आप बना सकते हैं इक्वेशन तैयार करके। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और फिर अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर में नए प्रश्नों के साथ कुछ नए अंदाज में।